हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए डियर, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू बुक का लेक्चर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको 7 लेक्चर पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे, जो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन क्लिक करके भी आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे सारे लेक्चर सीक्वेंस वाइज अरेंज्ड है, तो वहाँ आप जाके आप सारे लेक्चर देख सकते हैं। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनलिटी टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे मेडिकल का एंट्री टेस्ट हो या इंजीनियरिंग की एंट्री टेस्ट हो, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन हर टेस्ट में पूछा जाता है डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक से रिलेटेड। देखिए बच्चों, हम जो पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनलिटी, इसकी हम 3 लेक्चर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि भाई डायमेंशन क्या है, व्हाट इज डायमेंशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का डेफिनेशन क्या है, डायमेंशन क्या होता है, एंड हाउ टू फाइंड डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी उसका डायमेंशन कैसे फाइंड करें। तो बच्चों ये आज का लेक्चर होगा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी डायमेंशन के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन डियर स्टूडेंट्स उसमें पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशन की कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, एंड लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन, कहाँ कहाँ हम डायमेंशन को अप्लाई नहीं कर सकते। और जो लेक्चर नंबर 3 होगा उसमें एमसीक्यूज होंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे जो कि डायमेंशनल टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपना। देखिए बच्चों, आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल टॉपिक ऐसे पढ़ाऊं कि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो बच्चों, उसे क्रिस्टल क्लियर करने के लिए आपको एक चीज़ आना चाहिए, जो आपको फार्मूले याद होने चाहिए। तो फार्मूले आपको याद होंगे और यूनिट निकालना भी आपको आ रहा है, फिर चुटकियों का खेल है, आप इजीली डायमेंशन निकाल सकते हैं, चुटकियों का खेल होगा इसमें डायमेंशन निकालना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई डायमेंशन का डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हम चलेंगे कि डायमेंशन कैसे निकालें किसी फिजिकल क्वांटिटी का। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए जो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है क्या, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनलिटी, या सिंपली आप इसे डायमेंशन कहें, बात सेम। देखिए कुछ हमारे बुक में इस टॉपिक का नाम डायमेंशनल लिखा हुआ है, काफ़ी बुक में इस टॉपिक का नाम डायमेंशनल एनालिसिस लिखा हुआ है, काफ़ी बुक में सिंपल डायमेंशन लिखा हुआ है। बात सेम ही, एक ही टॉपिक का नाम है। तो बच्चों देखिए, डायमेंशन के बहुत सारे डेफिनेशन है। हमारे सिंथ टेक्स्ट बुक में कुछ डेफिनेशन लिखा है, वो भी मैंने यहाँ लिखा है। इसके अलावा 1 से 2 डेफिनेशन ऐसे हैं, हमारे बुक में तो नहीं है, लेकिन वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए डायमेंशन के हवाले से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशन की डेफिनेशन की तरफ। तो बच्चों देखिए ये क्या है, मुझे ये हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन है। ये क्या कह रहा है? मुझे ये कह रहा है कि ईच, क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है ईच बेस क्वांटिटी इज कंसिडर्ड हैज डायमेंशन। कह रहा है कि भाई हर एक बेस क्वांटिटी, हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी को हम डायमेंशन कहेंगे, और उसको एक ख़ास लेटर से या ख़ास सिंबल से लिखा जाता है, और वो जो सिंबल है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखते ही हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या कह रहा है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। कह रहा है कि भाई जो भी बेस क्वांटिटी है, उस बेस क्वांटिटी कितने हैं? 7 हैं। फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी कितने होते हैं? 7 हैं। कह रहे हैं कि वही 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है, उनको हम डायमेंशन ही कहेंगे अगर उनको स्पेसिफिक खास सिंबल से लिखें और वो सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो। चलो बच्चों समझते हैं इस टॉपिक को। देखिए बच्चों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चार्ट बना रहा हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ आप देखिए मैं बेस क्वांटिटी का चार्ट बना रहा हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेस क्वांटिटीज। विशाल बताओ बेस क्वांटिटी कितने डियर स्टूडेंट्स? तो बच्चों बेस क्वांटिटी जो हमारे पास है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेस क्वांटिटी। ओके बच्चों, क्या लिख रहा हूँ? बेस क्वांटिटी। चलिए स्टूडेंट यहाँ लिखता हूँ नीचे ताकि आपको सही दिखाई दे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटीज, और स्टूडेंट्स यहाँ लिख रहे हैं देयर डायमेंशन, डायमेंशंस। तो बच्चों ये हमने लिखा है। सबसे पहले बात करते हैं भाई बेस क्वांटिटी हमारे पास क्या है, चाहे मालूम होगा। सबसे पहले बात करते हैं लेंथ के हवाले से। तो बच्चों ये हमारे पास लेंथ हो गया। तो बच्चों लेंथ की डायमेंशन लिखने के लिए हम एक खास निशानी यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं। वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? वो है एल।
तो बच्चों ये एल हो गया। तो बच्चों देखिए ये जो मैं लिख रहा हूँ निशानी, इसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट है इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और डायमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। मतलब बच्चों जब लेंथ का डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एल होगा, उसको हम ऐसे लिखेंगे। बच्चों अगर सेकंड देखें तो सेकंड हमारे पास क्या है, मास है। तो बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ मास। तो बच्चों मास का डायमेंशन कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस मास के डायमेंशन लिखने के लिए हम लिखते हैं कैपिटल एम लिखते हैं डिस्टेंस। ये हमारे पास क्या हो गया, मास का डायमेंशन हो गया। थर्ड क्या है स्टूडेंट, थर्ड बात करते हैं टाइम का। तो मैं लिख रहा हूँ टाइम। तो जो टाइम का डायमेंशन क्या है, शाबाश बताओ। जो आपको अगर टाइम का जो डायमेंशन है वो कैपिटल टी है। तो अगर मैं कहूँ भाई हमारे पास क्या है बच्चों, टेम्परेचर का डायमेंशन क्या है, तो जो आपको अगर टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होगा डियर स्टूडेंट, बताओ शाबाश कमान। जैसे आपको अगर टेम्परेचर का डायमेंशन जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर यहाँ लिख रहा हूँ, टेम्परेचर डायमेंशन डियर स्टूडेंट्स के है, कैपिटल के। क्योंकि मुझे आपको पता है कि इसका यूनिट केल्विन होता है, तो मोस्टली कैपिटल के से भी लिखते हैं टेम्परेचर की डायमेंशन को, या कभी कभार इसको लिखते हैं डियर स्टूडेंट थीटा से भी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, थीटा आई या टी आई इसका बात सेम है, मैंने एक चीज का बात कर रहा है, किसका, टेम्परेचर की ही बात कर रहा है। स्टूडेंट पांच बात, ये पांच। फिफ्थ क्या है स्टूडेंट, तो फिफ्थ स्टूडेंट देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या डायमेंशन होगा डियर स्टूडेंट, बताओ शाबाश, इलेक्ट्रिक करंट। तो डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन है, इसे इसमें लिखते हैं कैपिटल ए से, कैपिटल ए से। लेकिन इसमें काफी बुक्स में ये कैपिटल आई से लिखा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, या कैपिटल ए आई या कैपिटल आई आई दोनों का बात सेम, मतलब बात कर रहा है किसकी, मतलब ये बात कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन की। तो चलो आगे बच्चों दो और हैं वो भी लिखे हैं यहाँ पे, तो दो और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बच्चों छठा क्या है, छठा बच्चों आपको पता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। क्या है शाबाश, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, और मुझे सातवां क्या है, सातवां स्टूडेंट्स आपको पता है लिमिनियस इंटेंसिटी। क्या है, लिमिनियस इंटेंसिटी। मुझे ये हमारे पास सातवां है लिमिनियस इंटेंसिटी। तो बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशन क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम लिखते हैं कैपिटल एन से, या काफी दफा इसको एम ओ एल भी लिखते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, काफी दफा लिखा जाता है, मोस्टली इसे कैपिटल एन से लिखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, और क्या है लिमिनियस इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या है स्टूडेंट्स, इसे लिखते हैं कैपिटल जे से। और जो कभी कभार इसको इस तरह में लिखते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, मे भी इस तरह आए, पर मोस्टली कैपिटल जे से लिखा जाता है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, 7 फंडामेंटल या 7 बेस क्वांटिटीज हो गए। कितने हो गए स्टूडेंट्स, बताओ शाबाश कमान। चलो इससे बात करते हैं इस पे। देखिए बच्चों कितने बेस क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एलिमेंट्स, इंटेंसिटी। तो बच्चों 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। बच्चों अभी चलें डेफिनेशन पढ़ते हैं दोबारा। कह रहा है ईच बेस क्वांटिटी इज कंसीडर्ड हैज अ डायमेंशन। हर एक बेस क्वांटिटी को हम डायमेंशन कहेंगे। ये 7 बेस क्वांटिटी हैं, सातों को हम डायमेंशन ही कहेंगे। इज रिटन विद स्पेसिफिक सिंबल्स। कह रहा है कि जब उनको आप एक खास लेटर से लिखें एंड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखें। तो बच्चों आज की बात याद करें, लेंथ आए उसका डायमेंशन क्या है, आपको याद होना चाहिए कैपिटल एम, वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा। मास आए उसका डायमेंशन क्या है, आपको याद होना चाहिए कैपिटल एम, जो कि ये टाइम की बात आए तो आपको याद होना चाहिए क्या है टाइम का, कैपिटल टी। इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाए, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ये इसका है। और टेम्परेचर का जो आए तो क्या है, आपको याद होना चाहिए जो केल्विन या थीटा से लिखते हैं या के से लिखते हैं, बच्चों केल्विन नहीं के से लिखते हैं या थीटा से नोट करते हैं टेम्परेचर की डायमेंशन। इस तरह जैसे इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन नोट करने के लिए हम ए से लिखते हैं, या कभी कभार आई से भी लिखा जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डायमेंशन को हम एन से लिखते हैं या एम ओ एल लिखते हैं। लिमिनियस इंटेंसिटी डायमेंशन को जे से लिखते हैं या सी डी लिखते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट डेफिनेशन जो कह रहा था वो हमने यहाँ समझा बच्चों। जो फर्स्ट के अकॉर्डिंग जितने बेस क्वांटिटी हैं वो सारे क्या हैं, डायमेंशन ही हैं। अगर उनको आप खास सिंबल में लिखोगे, वो सिंबल कहाँ पे होना चाहिए, एक ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, उसको हम उस क्वांटिटी का डायमेंशन ही कहेंगे। तो बच्चों ये लेंथ का डायमेंशन, मास का डायमेंशन, टेम्परेचर टाइम का डायमेंशन, टेम्परेचर का डायमेंशन, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन, तो इस तरह बच्चों हम सारे डायमेंशन निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों ये जो था डेफिनेशन नंबर 1 था, तो जो उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेशन क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चों मैं देखो क्या आपको सारी चीजें क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। यहाँ बिल्कुल स्टूडेंट्स आपको सारी चीजें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। चलिए बच्चों उम्मीद है कि आपने सारी चीजें नोट किए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे इसमें मेरे ख्याल में आपको फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन क्लियर हुआ होगा।
तो चले सेकंड की तरफ। देखिए सेकंड डेफिनेशन क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है डायमेंशन आल्सो स्टेट द क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो कह रहा है कि डायमेंशन से हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर का पता चलता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्या कह रहा है बच्चों, मुझे कह रहा है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी क्वालिटेटिव नेचर का पता कैसे चलता है हमें, वो पता चलता है हमें डायमेंशन से। तो जो कैसे चला एग्जांपल देख समझाता हूँ। देखिए भाई अगर बात करें भाई लेंथ की कितने यूनिट है, तो बहुत सारे यूनिट है। अगर बात करें मास की कितने यूनिट है, तो बहुत सारे यूनिट। टाइम की, इस तरह टेम्परेचर की, तो इस तरह मुझे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं। तो अगर यहाँ आप 10 स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हो, मैं कहूँ भाई आप बताओ लेंथ का यूनिट क्या है, आप कहोगे भाई मीटर है। मैं कहूँ भाई आप बताओ क्या है, आप कहोगे भाई एंगस्ट्रॉम है। मैं कहूँ भाई आप बताओ आप क्या है, आप कहोगे भाई सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। या किसी और को बोलूंगा भाई लेंथ का यूनिट बताओ, ओके भाई लाइट ईयर। किसी और को बोलूंगा भाई आप बताओ पारसेक। तो बच्चों डिफरेंट यूनिट्स होते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी की। लेकिन बच्चों किसकी होते हैं, सारे एक चीज़ की होते हैं, लेंथ की। मतलब जो बच्चों मैंने अभी बताया आपको सारे यूनिट किसकी थे, लेंथ की। तो बच्चों लेंथ क्या हो गया बच्चों, ये सारी चीज़ें एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं, वो लेंथ है। इसका मतलब बच्चों ये सारे क्या पता चल रहा है, डायमेंशन से पता चल रहा है क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। चलिए बच्चों मैं यहाँ एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखिए बच्चों अगर बात करें लेंथ की बात करें, तो जो आपको मालूम है कि लेंथ की बहुत सारे यूनिट्स हैं। बच्चों अगर मैं लिखूँ यहाँ मीटर, तो मीटर भी है। जो अगर मैं लिखूँ मिलीमीटर, तो आपको पता है मिलीमीटर भी है। मैं अगर लिखूँ सेंटीमीटर, आपको पता है सेंटीमीटर भी है। अगर मैं लिखूँ माइक्रोमीटर, ये भी है। मैं अगर लिखूँ किलोमीटर, ये भी है। अगर मैं लिखूँ क्या बच्चों लाइट ईयर, LY लाइट ईयर, ये भी है। अगर लिखूँ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो ये भी है। अगर लिखूँ मुझे पारसेक, तो बच्चों ये भी है पारसेक। जो अगर मैं लिखूँ भाई एंगस्ट्रॉम, ये भी है। तो मुझे ये क्या है, ये सारे लेंथ की यूनिट्स है। किसकी यूनिट्स है, सारे लेंथ की। ये भी लेंथ का यूनिट, ये भी लेंथ का यूनिट, ये भी लेंथ का यूनिट, ये भी लेंथ का, ये भी लेंथ का, ये भी लेंथ का, सारे लेंथ की यूनिट्स है। तो बच्चों देखिए ये तो जो है यूनिट हो गए। लेकिन बच्चों क्वालिटेटिव नेचर का पता कैसे चल रहा है, तो बच्चों ये सारे किसकी हैं, ये सारे एक चीज़ की हैं जो कि लेंथ की हैं। तो बच्चों हमने एक सिंपल से नोट किया ये सारे चीज़ों को भाई, ये भी लेंथ का यूनिट है, ये भी मतलब उसके डायमेंशन से क्या पता चल रहा है बच्चों, डायमेंशन से हमें उस फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटी का पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है बच्चों, क्वालिटी का मतलब ये सारे किसकी हैं, एक चीज की, मतलब इसकी क्वालिटी बता रहे हैं। किसकी बता रहे हैं, एक लेंथ की क्वालिटी सारे बता रहे हैं। मीटर यही बता रहे हैं, मिलीमीटर यही बता रहे हैं, सेंटीमीटर यही है, माइक्रोमीटर यही है, किलोमीटर यही है। ये सारे एक चीज के बारे में बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया बच्चों, लेंथ डायमेंशन से हमें उस फिजिकल क्वांटिटी की नेचर की बारे में पता चलता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो अगर बात करें इसका, बच्चों बात करें मास का, तो जो मास के कितने यूनिट है, आप कहोगे भाई मास के बहुत सारे यूनिट्स हैं। मैं कहूँ भाई कौन कौन से, आप कहोगे ग्राम, ओके भाई। मैं कहूँ भाई और कौन सा, बच्चों आप कहोगे भाई केजी, किलोग्राम, ओके। और कौन सा, आप कहोगे सलग भैया, ओके। और क्या बच्चों आप कहोगे क्विंटल, ओके। और क्या है, तो मुझे बहुत सारे यूनिट है मास की। लेकिन मुझे ये क्या डिनोट कर रहा है, मास को। 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 तो बच्चों एक चीज को सारी चीजें नोट कर रहे हैं। इसका मतलब बच्चों क्या बता रहे हैं, बच्चों ये सारी चीजें एक चीज के बारे में बता रहे हैं, मास के बारे में बता रहे हैं। इसका मतलब बच्चों मुझे क्या पता चल रहा है, इसकी क्वालिटी की पता चल रहा है। मतलब क्वालिटेटिव डेफिनेशन, इसकी क्वालिटी की पता चल रहा है भाई, एक चीज के बारे में सारे। इसका मतलब बच्चे क्या हो गया, डायमेंशन आल्सो स्टेट द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन से हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर का पता चलता है डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये डेफिनेशन भी समझ आ गया होगा। तो जो मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, इस तरह बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अगर बात करें टेम्परेचर की, टाइम की, तो मुझे बहुत सारे एग्जांपल हो गए, बहुत सारे एग्जांपल हैं। लेकिन आपको ये 2 एग्जांपल बिल्कुल अंडरस्टैंड करना चाहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चल आगे चलते हैं। जैसे उम्मीद है कि आपने ये सारी चीज़ें नोट किए होंगे। तो अगर आप नोट नहीं किए, जावा नोट कर, ताकि हम इनको इरेज करके हम पढ़ें हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं लास्ट वाला, इसको समझें। चलो यहाँ समझते हैं। द पावर टू व्हिच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी। ये क्या कह रहा है, और ये जो डेफिनेशन है, ये आपकी बुक की डेफिनेशन है, और ये सबसे एप्रोप्राइट डेफिनेशन है बच्चों, सबसे बहुत करेक्ट डेफिनेशन, एक्यूरेट डेफिनेशन है। क्या बच्चों, ये मुझे कह रहा है कि भाई डायमेंशन क्या है। तो मुझे ये कह रहा है कि भाई डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी
जो उसकी डायमेंशन है उसके ऊपर जो पावर होगा उसको डायमेंशन कहते हैं। क्या? देखिए मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, द पावर, ये पावर की बात कर रहे हैं, टू व्हिच अ फंडामेंटल क्वांटिटी आर रेज्ड, उसके ऊपर जो पावर होगा वो इसका डायमेंशन। कैसे? देखिए मुझे, अगर मैंने पहले आपको समझाया, अभी पढ़ा चुका हूँ भाई लेंथ का डायमेंशन क्या है, तो आप कह रहे हैं भाई लेंथ का डायमेंशन जो है वो कैपिटल एल है, उसको कैपिटल एल से लिखते हैं। मास का क्या है बच्चों, आप कहोगे भाई मास का तो कैपिटल एम है, उसको कैपिटल एम से लिखते हैं। टाइम का क्या है भाई, आपको टाइम का जो है वो कैपिटल टी है, इसको टी से लिखते हैं। टेम्परेचर का क्या है बच्चों, आपको टेम्परेचर कैपिटल के है बच्चों, के से लिखते हैं या थीटा से लिखते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया डायमेंशन, जो फर्स्ट डेफिनेशन की अकॉर्डिंग फर्स्ट डेफिनेशन हम समझ चुके हैं। लेकिन ये डेफिनेशन क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई जो इनके ऊपर पावर है, इसके ऊपर कुछ नहीं पावर 1 होगा, इसके ऊपर कुछ नहीं पावर 1 होगा, इसके ऊपर कुछ नहीं पावर 1 होगा, ये जो पावर है इसी को डायमेंशन कहते हैं बच्चों। क्या कह रहे हैं, उसे ये डेफिनेशन कह रहा है कि कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उसके ऊपर जो पावर होगा उसी को हम डायमेंशन ही कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मोस्टली हमारे जो सिलेबस में और जो एंटी हो या एमडीकेट का आदर इकेट का, वहाँ पे मोस्टली इस तरह डायमेंशन पूछा जाता है। भाई डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या है, सिंपली एल। भाई डायमेंशन ऑफ मास क्या है, सिंपली एम। डायमेंशन ऑफ टाइम क्या है, सिंपली टी। तो वो जो इस तरह पूछा जाता है। ये पावर वाला जो है स्टोरी हमारे इकेट या एमडीकेट टेस्ट में पूछा नहीं जाता मोस्टली, अदरवाइज फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए भाई डायमेंशन इसी चीज़ को भी कहा जाता है। तो जो उम्मीद है कि आपने ये सारी चीज़ें समझे होंगे। तो चलें बच्चों इसको नोट करें ताकि मैं इसको इरेज करके हम पढ़ेंगे टॉपिक हाउ टू फाइंड डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल लें। तो बच्चों नोट करें, चले बच्चों अब पढ़ते हैं हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी उसका डायमेंशन कैसे फाइंड करें। तो बच्चों यहाँ मैं बहुत सारे जो है फिजिकल क्वांटिटी लूँगा, हर एक का डायमेंशन अलग अलग निकाल करके आप समझाऊंगा कि भाई कोई फिजिकल क्वांटिटी से डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। चलें स्टार्ट करते। सबसे पहले बच्चों बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर एडवांस तक जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों एरिया। बच्चों क्या लिख रहा हूँ, एरिया। तो सबसे पहले एरिया का डायमेंशन फाइंड करें। तो बच्चों एरिया का फार्मूला क्या है, जो आपको याद होगा एरिया का जो फार्मूला है वो ये है हमारे पास। एरिया को बच्चों हम ए से लिखते हैं, ए इज इक्वल टू बच्चों लेंथ इंटू विड्थ लिखे। ये हमारे पास क्या है, एरिया का फार्मूला है। बच्चों लेंथ क्या है, जो आपको पता है कि लेंथ का डायमेंशन लेंथ ही है। विड्थ क्या है बच्चों, वो भी एक किस्म की लेंथ है, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, लेंथ ही होगा। इसका मतलब अगर इसकी डायमेंशन लिखना चाहें हम तो इसका डायमेंशन इजीली लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं डायमेंशन लिखने के लिए, अगर आप यूनिट याद है फिर भी आप इजीली डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगर यूनिट याद नहीं है यहाँ से फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों लेंथ का डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल। अब ये पढ़ क्या है, विड्थ क्या है बच्चों, ये भी लेंथ है। विड्थ बाई किस जो है बोर्ड का या किसी चीज़ का विड्थ कितना है, तो वो क्या होता है बच्चों, बेसिकली वो लेंथ होता है। तो बच्चों ये इसका मतलब ये भी लेंथ हो गया। तो बच्चों जब यहाँ लेंथ आएगा वहाँ पे हम डायमेंशन उसका कैपिटल एल रखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो जो अभी मुझे बताओ ये क्या होगा, जिसमें आप कहोगे भाई ये होगा एल इंटू एल, ये क्या होगा एल स्क्वायर हो गया। तो बच्चों ये याद रखें कि डायमेंशन ऑफ एरिया इज एल स्क्वायर। इसमें समझ आ गया मेरे ख्याल में आपको। चलिए स्टूडेंट दूसरे की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में आपको क्लियर होगा। सेकेंड स्टूडेंट क्या है हमारे पास, वॉल्यूम का। इसमें बात करते हैं वॉल्यूम का जो है वो एरिया, वॉल्यूम कैसे फाइंड कर, डायमेंशन क्या है। देखिए मुझे वॉल्यूम का फार्मूला है वो है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो जो डायमेंशन जो है वॉल्यूम का फार्मूला ये होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये क्या है, फार्मूला है। लेकिन बच्चों यहाँ डायमेंशन निकालने के साथ साथ आपको फार्मूले भी याद करें, कोशिश करें फार्मूले याद करें, क्योंकि मुझे अगर फार्मूले याद हो जाएंगे फिर आप फिजिक्स की प्रॉब्लम भी इजीली करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी इजीली कर सकेंगे, और उसके साथ साथ आप उसके डायमेंशनल इजीली निकाल सकते हैं। देखिए मुझे ये हो गया लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। देखिए मुझे लेंथ का डायमेंशन क्या है, आप सबको मालूम है लेंथ का जहाँ पे आएगा डायमेंशन कैपिटल एल होगा। मुझे विड्थ का क्या है, विड्थ मतलब बच्चों लेंथ, इसका भी कैपिटल एल होगा। और हाइट का क्या है बच्चों किसी चीज़ का हाइट क्या होता है बच्चों, लेंथ ही होता है। इसका मतलब बच्चों ये क्या है, ये क्या है स्टूडेंट बताओ, शाबाश। इसमें आप कहोगे भाई ये भी हमारे पास क्या है, एक मिनट स्टूडेंट्स, आप कहोगे ये भी हमारे पास एल है, तो बच्चों ये हमारे पास हो गया। तो जो अभी तीनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, जो आप कहोगे ये होगा एल क्यूब। बच्चों ये हमारे पास आ गया किसका, वॉल्यूम का डायमेंशन। तो बच्चों याद रखें वॉल्यूम का डायमेंशन ये आ गया। चलो आगे चलते हैं बच्चों, तीसरा पढ़ते हैं। देखिए बच्चों तीसरा जो पढ़ रहे हैं हम वो क्या है स्टूडेंट्स, वो तीसरा इसमें क्या है, डेंसिटी। चलिए बात करते हैं डेंसिटी की, डायमेंशन कैसे फाइंड करें। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेंसिटी।
तो डेंसिटी का फार्मूला क्या है? इसमें डेंसिटी का जो फार्मूला है वो बेसिकली क्या है? डेंसिटी का फार्मूला एक मिनट, वो है स्टूडेंट्स d इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। और ये क्या है? ये हमारे पास है डेंसिटी का फार्मूला। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चले निकालते हैं। देखिए ऊपर मास है, मास का डायमेंशन क्या है? तो जो जहाँ मास आए वहां उसका डायमेंशन आप कैपिटल एम लिखें। क्या लिखोगे? कैपिटल एम। तो इसका मतलब बच्चों इसका डायमेंशन सिंपली ये होगा, कैपिटल एम होगा। और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है? तो जो वॉल्यूम का डायमेंशन अभी अभी हम निकाल के आए हैं, क्या है? एल क्यूब। तो बच्चों ये डायमेंशन आप याद रखने हैं, ठीक है। एरिया का निकाला, लेंथ का कुछ बेसिक डायमेंशन आपको याद करने हैं, क्योंकि बच्चों जब जहाँ भी फार्मूले में आएंगे तो डायरेक्ट आप पुट करोगे, इजीली आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। अदरवाइज ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में। तो बच्चों ये क्या है? देखिए मुझे ये वॉल्यूम है, तो मुझे यहाँ मैंने क्या लिखा? यहाँ लिखा वॉल्यूम एल क्यूब। क्योंकि मुझे वॉल्यूम का मुझे पता था डायमेंशन क्या है, ये एल क्यूब है, तो बच्चों मैंने यहाँ एल क्यूब लिखा। तो बच्चों ये क्या हो गया? ये इसका डायमेंशन हो गया। यहाँ बच्चों इसके डायमेंशन आप इस तरह लिख सकते हैं, एम हो गया स्टूडेंट्स। बच्चों ये एल क्यूब, इसका पावर यहाँ क्या है? पॉजिटिव है नेगेटिव? जब आपको पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स? नेगेटिव होगा, इसका मतलब ये होगा -3। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स? ये आ गया डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी का डायमेंशन हम निकाल चुके हैं। चलो आगे बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स की बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं आगे। मालूम करते हैं वेलोसिटी का या स्पीड का। तो मुझे क्या है? एक मिनट डियर स्टूडेंट्स। फोर्थ क्या है स्टूडेंट्स? वेलोसिटी या स्पीड बराबर क्या है? किसी इक्वेशन डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला है। तो बच्चों वेलोसिटी इज इक्वल टू s अपॉन t। तो बच्चों मुझे बताओ s का डायमेंशन क्या होगा, या इसका यूनिट बताओ। मुझे आपको पता है कि डिस्टेंस का यूनिट मीटर होगा, तो यूनिट निकालेगा कैसे? इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड होगा। तो बच्चों मीटर किसका यूनिट होता है? लेंथ का। किसका यूनिट है? लेंथ का। इसका मतलब इसकी डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? इसकी डायमेंशन निकालने के लिए हम यूज करेंगे, जहां मीटर है वहां पे कैपिटल एल यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मीटर लेंथ का ही यूनिट है। और एस क्या है स्टूडेंट्स? सेकेंड टाइम। इसका मतलब जहाँ सेकेंड आएगा, जहाँ टाइम आएगा वहाँ हम उसका डायमेंशन कैपिटल टी रखेंगे। मुझे देखिए याद रखें, जहाँ टाइम आए वहाँ आप क्या रखें? कैपिटल टी डायमेंशन के लिए रखें। तो मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ नीचे कैपिटल टी रख रहा हूँ। ओके डियर, ये क्या है? ये हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशन है। किसका है? स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशन है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए बच्चों यहाँ क्या है? इसका पावर पॉजिटिव है। कैसे पावर पॉजिटिव है? तो अगर ये ऊपर चला जाएगा तो पावर क्या होगा? नेगेटिव होगा। देखिए बच्चों इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। बच्चों याद रखें एल टी -1, क्योंकि बच्चों एक प्लस का यहाँ पे है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस का होगा। तो ये भी डायमेंशन किसका है? याद रखें कि ये डायमेंशन किसका है? ये है वेलोसिटी का डायमेंशन। अगर आपने वेलोसिटी का डायमेंशन समझा है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं, समझते हैं एक्सेलरेशन का डायमेंशन कैसे निकालते हैं। 5 देखिए मुझे एक्सेलरेशन का फार्मूला है a इज इक्वल टू v अपॉन टी। ये क्या है? ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है a इज इक्वल टू v अपॉन टी। कैसे निकाले? देखिए स्टूडेंट्स अभी हम वेलोसिटी का निकाल चुके हैं डायमेंशन। अगर आपको वेलोसिटी का याद है तो मुझे चुटकियों में आप निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन का। कैसे? देखिए मुझे यहाँ मुझे बताओ, मुझे ऐसे करें जिसका यूनिट निकाले। क्या यूनिट? जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको याद है कि भाई एक्सेलरेशन यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो डायमेंशन निकालना बहुत आसान है। a इज इक्वल क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो आपको मालूम है जहां मीटर आएगा वहां हम क्या रखेंगे डायमेंशन के लिए? कैपिटल एल। तो ये क्या आ गया? कैपिटल एल आ गया। जहां मुझे एस आएगा, इसमें सेकंड जहां आएगा वहां क्या रखेंगे? क्या मुझे रखेंगे? शाबाश बताओ। कैपिटल टी रखेंगे। लेकिन मुझे यहाँ स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है मुझे यहाँ स्क्वायर देंगे, स्क्वायर देंगे। चलो स्क्वायर दिया हमने। ये जो किसका है? प्लस का माइनस का? प्लस का है। ये ऊपर चला जाएगा, क्या होगा बच्चों? माइनस का हो जाएगा। तो आप कहोगे भाई इसका डायमेंशन एल टी -2 आ गया। तो मुझे याद रखें एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या आ गया? एल टी -2। तो जो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गया कि एक्सेलरेशन डायमेंशन कैसे निकाला हमने। चलो आगे चलते हैं। देखो जब बात करते हैं फोर्स का, किसी बात करते हैं फोर्स की बात करते हैं। तो जो फोर्स का फार्मूला क्या आपको मालूम है? जो फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू ma होता है। क्या है? बताओ शाबाश। F इज इक्वल टू ma। सबसे पहले मुझे यूनिट निकाला इसका। तो जो आपको मालूम है यूनिट निकालना बहुत आसान है। जहाँ मास है, मास का यूनिट क्या होता है? kg होता है। और एक्सेलरेशन क्या है? यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये यूनिट है इसका।
अगर यूनिट मिला है बच्चों, डायमेंशन निकालना बहुत आसान है, हम इजीली डायमेंशन निकाल सकते हैं इसका। जो आपको गैस बराबर है किसकी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो मुझे बताओ केजी किसका यूनिट है, आपको मास का। अगर मास का डायमेंशन किससे किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ एक तो कैपिटल एम आएगा। मुझे ये क्या है, मीटर किसका यूनिट है बच्चों, आपको मालूम है मीटर लेंथ का यूनिट होता है, लेंथ का। मुझे यहाँ क्या आएगा, कैपिटल एल आएगा। और मुझे नीचे क्या है, एस स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या होगा टाइम का, बताओ शाबाश बच्चों। जहाँ सेकंड आएगा डायमेंशन क्या रखेंगे टाइम का, तो बच्चों टी स्क्वायर रखेंगे, टी रखेंगे या स्क्वायर तो स्क्वायर देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास किसका आ गया, ये हमारे पास आ गया फोर्स का डायमेंशन। लेकिन मुझे अगर इसको आप ऊपर लेके जाओगे क्या होगा, ये देखें शाबाश, प्लस का माइनस का, मुझे आप देख रहे प्लस का है, ऊपर जाके क्या होगा डियर से बताओ शाबाश, ये ऊपर जाके माइनस होगा, एम होगा, एल होगा, टी माइनस 2 होगा। तो बच्चों ये हमने डायमेंशन निकाला किसका स्टूडेंट्स, ये हमने निकाला है फोर्स का। चलिए बच्चों आगे चलते हैं और एक और निकालते हैं। लेकिन इसमें यहाँ दूसरा निकाल रहा हूँ, इसमें अभी निकाल रहे हैं किसका, वर्क का। चलिए बच्चों बात करते हैं वर्क का, निकालते हैं 7 वर्क। तो बच्चों वर्क का फार्मूला क्या है, आपको मालूम होगा F इंटू डी। बच्चों वर्क का फार्मूला ये होता है F इंटू डी। जो अगर F इंटू डी है तो बच्चों क्या आपको यूनिट याद है इसका, नहीं बच्चों यूनिट कोशिश करें याद करें। अगर यूनिट निकालना आपको नहीं आता, बच्चों इससे पहले मैं एक लेक्चर में यूनिट निकालना मैंने कंप्लीटली आपको सिखाया कि हाउ टू फाइंड द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कैसे निकाला जाता है, वो लेक्चर जरूर सुने ताकि आपको यूनिट निकालना आ जाए। और यूनिट निकालना आपको आ गया तो इजीली आप डायमेंशन इसका निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। चलें मुझे इसका जो यूनिट है वो बेसिकली केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये इसका क्या है यूनिट है। चलो अगर यूनिट मिल गया तो आप इजीली डायमेंशन निकाल सकते हैं। वैसे मुझे बताओ जहाँ मास आएगा वहाँ हम क्या रखेंगे डायमेंशन के लिए, कैपिटल एम। जहाँ मीटर आएगा, मीटर में लेंथ आएगा, वहाँ क्या रखेंगे डायमेंशन के लिए, कैपिटल एल। जहाँ एस आएगा मतलब सेकंड टाइम आएगा तो डायमेंशन क्या रखेंगे, कैपिटल टी। इसका मतलब बच्चों इसका डायमेंशन क्या होगा, ये होगा एम। बच्चों मास के लिए बच्चों क्या होगा, एम आएगा। और मुझे बताओ शाबाश, ये मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर है तो यहाँ एल स्क्वायर आएगा। नीचे क्या रखें डियर आप कहोगे नीचे रखो टी स्क्वायर, क्योंकि बच्चों आपको मालूम है कि जहाँ एस आएगा सेकंड आएगा वहाँ उसका डायमेंशन हम क्या रखते हैं, टी स्क्वायर रखते हैं। तो ये हो गया। जो अगर आप इसके ऊपर लेके जाओगे तो बच्चों इसका क्या आएगा, जो ऊपर लेके जाओगे ये आ गया हमारे पास आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये डायमेंशन आ गया किसका, डियर वर्क का। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको ये सारे एरिया का, वॉल्यूम का, डेंसिटी का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, फोर्स का और जो वर्क का डायमेंशन मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया कि मैंने कैसे इन सारों जो जितने क्वांटिटीज इनका डायमेंशन निकाला है। चलिए हम इसको नोट करें, हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आपको समझाता हूँ कि कैसे फाइंड करते हैं और ज़्यादा दूसरे डायमेंशन। मुझे उम्मीद है कि आपने सारी चीज़ नोट किए होंगे। चलें आगे चलते हैं डिस्टेंस, अभी बात करते हैं डायमेंशन की। तो बच्चों वर्क का डायमेंशन अभी हमने निकाल चुके हैं। चलें बात करते हैं बच्चों टार्क का डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक मिनट। चलिए बच्चों टार्क डायमेंशन निकालते हैं कि टार्क डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। 7 जो टार्क फार्मूला क्या है, जो टार्क फार्मूला है टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ। ये हमारे पास क्या है, टार्क का फार्मूला है। तो उसका यूनिट क्या है बच्चों, इसका जो यूनिट है डिस्टेंस वो क्या है हमारे पास, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये है टार्क का यूनिट। चलो यूनिट मिल गया। चलिए बच्चों डायमेंशन निकालते हैं। मुझे बताओ जहाँ पे केजी आएगा वहाँ डायमेंशन आप क्या रखोगे, जहाँ पे केजी आएगा जो आपको पता है वहाँ पे कैपिटल एम रखते हैं। जहाँ पे मीटर स्क्वायर है वहाँ क्या रखोगे, जो वहाँ पे आप कैपिटल एल रखते हैं। जहाँ एस स्क्वायर में टाइम का सेकंड स्क्वायर आ गया, इसमें मतलब क्या टाइम का यूनिट है, यहाँ क्या रखोगे बच्चों, कैपिटल टी रखोगे। तो बच्चों बहुत आसान है, इसलिए आप डायमेंशन निकाल सकते हैं टार्क का। तो ये क्या आ गया टार्क का डायमेंशन, ये आ गया इसमें हमारे पास कैपिटल एम आ गया मास के हिसाब से, और एल स्क्वायर आ गया क्योंकि बच्चों यहाँ मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा डियर शाबाश टी स्क्वायर। तो जी हमारे पास टी स्क्वायर आ गया। तो देखिए इसके ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो नेगेटिव भी होगा। तो इसका डायमेंशन क्या आ गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो जो ये किसका आ गया, ये टार्क का डायमेंशन आ गया। तो जो टावर का टार्क, तो जी याद रखिए शाबाश, किसका यूनिट डायमेंशन है डियर स्टूडेंट्स, ये है टार्क। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको इस तरह चीज समझ आ गया होगा। चलें आगे चलते हैं, लेसन सेकंड बात करते हैं। चलें बच्चों सेकंड बात करते हैं। देखिए सेकंड जो हमारे पास है वो क्या है, इसमें ये हमारे पास हो गया 8। देखिए मुझे 8 बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का, के ई का। बच्चों उसका फार्मूला क्या है, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2
एम वी स्क्वायर। तो जो इसका डायमेंशन निकालते हैं, देखिए इसका यूनिट है वो क्या है, इसका यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका यूनिट है। तो अगर ये यूनिट यही है तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, ये यूनिट आ गया किसका डियर स्टूडेंट्स, ये काइनेटिक एनर्जी का यूनिट आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट यूनिट मिल गया तो डायमेंशन निकालना बहुत आसान है। देखिए बच्चों मुझे बताओ, जहाँ केजी आएगा वहाँ पे क्या रखेंगे डायमेंशन के लिए, चाहे मान लो कैपिटल एम रखेंगे। तो जहाँ मीटर स्क्वायर लेंथ आएगा वहाँ पे मीटर आएगा, वहाँ पे क्या रखेंगे डायमेंशन कैपिटल एल रखेंगे। जहाँ जो टाइम सेकंड आएगा तो वहाँ क्या रखेंगे टी रखेंगे। तो बच्चों बहुत आसान है, चले निकाल दे इसका डायमेंशन। तो जो के इज इक्वल टू क्या आ गया, तो जो के जी है मतलब कैपिटल एम, और जो मीटर है मतलब यह क्या है एल स्क्वायर आ गया, और नीचे सेकंड सेकंड में टाइम तो यह क्या आ गया बच्चों टी स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये है डायमेंशन आ गया काइनेटिक एनर्जी का। तो जो ये इसका क्या बच्चों पावर पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जिसमें आप कहोगे नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया पूरा डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन है, इसके डायमेंशन है डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी का। तो चलिए आगे चलते हैं, जैसे बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। देखिए जब पी का बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका डायमेंशन क्या है, कुछ आपको मालूम है, पी इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है एम जी। तो मुझे याद रखें पी क्या है फार्मूला एम जी। तो जो अगर इसका निकालें तो कैसे निकाला जाता है, जैसे आप कहोगे भाई इसका यूनिट निकालें, तो इसका यूनिट निकालना बहुत आसान है। देखो मैं यूनिट क्या है, मीटर का यूनिट आपको पता है, एक है मास है, मास यूनिट क्या होता है केजी, और जी क्या है बच्चों ग्रेविटी, ड्यू टू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, उसका यूनिट क्या है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और हाइट का यूनिट क्या होता है बच्चों मीटर, तो इसका मतलब इसका यूनिट हमारे पास आ गया केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। जो यूनिट मिल गया तो डायमेंशन निकालना बहुत आसान। तो बच्चों मुझे बताओ यहाँ पे केजी है, इसका डायमेंशन क्या पुट करें, यहाँ पे मीटर स्क्वायर क्या डायमेंशन पुट करें, यहाँ पे सेकंड स्क्वायर क्या डायमेंशन पुट करें। तो जो आपको मालूम है जहाँ पे केजी आएगा वहाँ कैपिटल एम रखते हैं, जहाँ मीटर आता है वहाँ कैपिटल एल रखते हैं, जहाँ एस आता है वहाँ कैपिटल टी रखते हैं। तो बच्चों चले मैं यहाँ लिख रहा हूँ डायमेंशन का। तो मुझे ये आ गया पी ई का डायमेंशन क्या आ गया डियर स्टूडेंट, बताओ शाबाश। पी ई का डायमेंशन हमारे पास आ गया कैपिटल एम आ गया, और क्या आ गया एल स्क्वायर आ गया अपॉन टी स्क्वायर आ गया। ये कैसे पावर पॉजिटिव ऊपर जाएगा क्या होगा डियर स्टूडेंट बताओ, नेगेटिव होगा। तो इसमें ये क्या आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये हमारे पास क्या आ गया पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो देखिए ना डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको वर्क का निकाला, डायमेंशन निकाला, मैंने टार का निकाला, काइनेटिक एनर्जी का निकाला, पोटेंशियल एनर्जी का निकाला, इन सारों का डायमेंशन सेम ही आया बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ बताओ डायमेंशन क्या है टार का, यही है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। पोटेंशियल एनर्जी का क्या है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसका मतलब बच्चों इनका डायमेंशन क्या है सेम है। तो बच्चों बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जिनका डायमेंशन सेम भी आ सकते हैं। तो बच्चों इनमें से एक एमसीक्यू निकल सकता है कि जो अगर आप एक एमसीक्यू आए, अगेन रिपीट कर रहा हूँ डीएस बताओ मुझे। देखिए यहाँ एक एमसीक्यू निकल सकता है, वो कैसे, देखिए एमसीक्यू पूछा जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है सेम डायमेंशन। नीचे बच्चों ऑप्शन दिया हो टार्क है वर्क, इसका डायमेंशन सेम है, या लिखा हो बच्चों मोमेंटम लिखा हो और फोर्स लिखा हो, या लिखा हो वर्क लिखा हो और फोर्स लिखा हो। तो बच्चों कौन सा पेयर है जिसका डायमेंशन सेम है, तो जो आप इजीली बता सकते हैं भाई टार्क आ गया वर्क आ गया उसका डायमेंशन सेम है, अगर टार्क आ गया काइनेटिक एनर्जी आ गया उसका डायमेंशन सेम है, अगर काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी आ गया तो इनका डायमेंशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स सेम ही होता है। चलिए बच्चों मैं यहाँ आपको सॉल्व करके बताता हूँ एमसीक्यू देखिए सर क्या है, मैं लिख रहा हूँ भाई, ये क्या लिख रहा हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम डायमेंशन। तो मुझे ये क्वेश्चन है, तो चलिए ऑप्शन दे रहा हूँ बच्चों, ये मुझे मैंने लिखा क्या, चलिए मैं जो ऑप्शन इससे लिखता हूँ, एक मिनट डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखा है मैंने लिखा टार्क एंड वर्क, बी ऑप्शन, बी मैंने क्या लिखा है फोर्स एंड एरिया, सी ऑप्शन में मैंने क्या लिखा है फोर्स एंड मोमेंटम। तो चले मैंने यहाँ पे जो ए ऑप्शन लिखा है, बी ऑप्शन लिखा है, सी ऑप्शन लिखा है। तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि भाई नीचे जो पेयर दिया हुआ है, ये एक पेयर है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, कौन सा पेयर है जिनका डायमेंशन सेम होता है। क्या टार्क का और वर्क का डायमेंशन सेम है,
क्या फोर्स और एरिया का डायमेंशन सेम है, क्या फोर्स और मोमेंटम का डायमेंशन सेम है, तो जो आपको मालूम होगा तो इसका डायमेंशन क्या होता है, सेम है। तो जो हम इसको टिक करेंगे भाई इसका करेक्ट है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ आपको टार्क का वर्क का डायमेंशन सेम, टार्क का काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन सेम, टार्क का पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन, तो जो एक कुछ ऐसे मानव की क्वांटिटी जिनका डायमेंशन सेम है। तो चलें इनको नोट करते आगे चलें। देखिए इसके बाद हम चलते हैं, चलिए बच्चों अब मालूम करते हैं पावर का डायमेंशन। किसका मालूम करते हैं डियर, पावर का। 10 या क्या होगा हमारा पावर, पावर का फार्मूला क्या है डियर, वर्क अपॉन टाइम। क्या डियर पावर का फार्मूला, वर्क अपॉन टाइम। तो जो इसका यूनिट निकालते हैं, तो जो देखिए इसका यूनिट जो है वो बेसिकली ये है हमारे पास, क्या है, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। तो ये इसका यूनिट है। जो यूनिट ये है तो डायमेंशन निकालना बहुत आसान है। अच्छा मुझे बताओ, जहाँ पे केजी वहाँ क्या लिखें, डायमेंशन कैपिटल एम लिखें, जहाँ पे मीटर है वहाँ पे क्या लिखें, कैपिटल एम रखें, जहाँ पे सेकंड क्यूब सेकंड है वहाँ पे क्या रखें, कैपिटल टी रखें। तो चले यहाँ पे मालूम करते हैं पावर का डायमेंशन। ये हो गया पावर का, क्या आ गया डियर बताओ शाबाश, ये आ गया कैपिटल एम आ गया, ये आ गया हमारे पास क्या एल स्क्वायर आ गया अपॉन टी पर क्यूब आ गया डियर। ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा डियर बताओ शाबाश, ये ऊपर जाएगा तो ये होगा हमारे पास एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। तो बच्चों ये किसका है, ये है पावर का डायमेंशन। तो याद रखें बच्चों, किसका डायमेंशन है बच्चों, पावर का डायमेंशन। तो उसको याद रखें। चले आगे चलते हैं। बच्चों ये हमने मालूम किया किसका, पावर का। तो चले मालूम करते हैं प्रेशर का मालूम करते हैं। तो जिस तरह हम बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे जो है फिजिकल क्वांटिटी लेंगे और उनकी डायमेंशन 1 बाय 1 फाइंड करना सीखेंगे। तो चले बच्चों उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गए होंगे। चलिए स्टूडेंट्स मैं इनको यहाँ अरेज कर रहा हूँ, मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। चलिए बच्चों मैंने यहाँ अरेज कर रहा हूँ उसी ये एरिया ताकि आपको समझाऊँ यहाँ पे। तो चले बच्चों मैंने यहाँ पे अरेज किया ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं डायमेंशन की। देखिए बच्चों अभी क्या है 11th क्या होगा डियर स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों मालूम करते हैं प्रेशर का। तो बच्चों प्रेशर का फार्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बच्चों इसका यूनिट क्या होगा, सबसे पहले ये बात करते हैं। यह बच्चों अब अगर ये मालूम है कि भाई फोर्स का डायमेंशन क्या है और एरिया का क्या है, अगर बच्चों आपको ये मालूम है तो फोर्स का डायमेंशन क्या है, एरिया की क्या है, तो फिर आप बहुत आसानी से इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो बच्चों मैं ऐसे निकाल रहा हूँ। देखिए डिस्टेंस मुझे मालूम है कि भाई प्रेस जो मुझे मालूम है डिस्टेंस क्या मालूम है, मुझे मालूम है भाई जो फोर्स डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस 2 होता है। बच्चों मुझे ये मालूम है एरिया का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर होता है डिस्टेंस। तो जो एक एल एल से गया तो ये क्या बचा एम टी माइनस 2, यहाँ क्या बचा बताओ शाबाश बच्चों, एक एल बचा। तो जिसके ऊपर पावर कितना है +1, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब जिसका जो डायमेंशन आ गया हमारे पास वो क्या आ गया एम एल -1 टी -2। तो बच्चों ये क्या आ गया, ये डियर स्टूडेंट हमारे पास आ गया प्रेशर का डायमेंशन। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो अगर ये समझ आ गया चले आगे चलते हैं। और जो आगे चलते हैं बात करते हैं मोमेंटम का, P = mv। ये क्या है बच्चों हमारे पास लीनियर मोमेंटम। इसका डायमेंशन क्या होगा, देखिए इसका यूनिट है, देखिए इससे यूनिट निकाले डायरेक्ट आप डायमेंशन मास का डायमेंशन और मास का डायमेंशन पुट करें फिर भी निकल जाएगा। अगर आप मास के उसके यूनिट निकालते हैं मोमेंटम का यूनिट निकालते हैं फिर भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि इसका यूनिट क्या होगा, तो मास का केजी होगा और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होगा। तो ये यूनिट आ गया। अगर डिस्टेंस यूनिट मिला हमें तो डायमेंशन निकालना बहुत आसान। कैसे डिस्टेंस, जहाँ पे केजी वहाँ क्या पुट करेंगे कैपिटल एम, जहाँ पे मीटर वहाँ क्या पुट करेंगे एल, जहाँ पे सेकंड वहाँ पे क्या पुट करेंगे टी पुट करेंगे। तो ये क्या आ गया, ये डायमेंशन आ गया हमारे पास। और जिसके ऊपर पावर कितना है +1, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा डिस्टेंस बताओ शाबाश, ये ऊपर जाएगा तो एम एल टी -2 होगा, सॉरी टी -1 होगा। इसमें कितना है आप बताओ शाबाश, कमान बताओ कितना है 1। तो ये 1 आ गया। तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास डायमेंशन आ गया किसका स्टूडेंट्स, ये डायमेंशन किसका आ गया, ये मोमेंटम का डायमेंशन आ गया। ओके स्टूडेंट्स आपको समझ बात आ गया होगा बच्चों, मेरे ख्याल में यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चल आगे चलते हैं। देखिए बच्चों बहुत सारे और फिजिकल क्वांटिटी है उनकी बात करते हैं। ओके जैसे यहाँ तक क्लियर है। चलिए बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। क्या है F = 1/T, F = 1/T। ओके स्टूडेंट्स और जो यहाँ टी ये फार्मूला है स्टूडेंट्स, क्या है इसका फार्मूला है। तो यूनिट कैसे निकालेंगे, तो यूनिट से होगा 1/सेकंड, क्योंकि आपको पता है इस टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड होता है। तो यूनिट आ गया तो जहाँ पे सेकंड आएगा उसका डायमेंशन क्या होगा बच्चों, उसका डायमेंशन कैपिटल टी होगा। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे हम ऊपर क्या रखेंगे डिस्टेंस। चलिए बात करते हैं डिस्टेंस ऊपर 1 तो
वैसे ही क्या वैसे ही होगा, लेकिन नीचे यहाँ पे सेकंड है, वहाँ पे कैपिटल टी होगा, और जिसके ऊपर पावर कितना है 1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा t-1। तो बच्चों ये क्या है, ये डायमेंशन हो गया किसका, फ्रीक्वेंसी का। तो बच्चों याद रखें किसका डायमेंशन हो गया, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है नहीं बच्चों, बताओ कमान शाबाश बताओ, क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट कोशिश मैं कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको कर रहा हूँ, ताकि आपको एक एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना आ जाए। तो मुझे जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं डायमेंशन निकालने में फंस जाओगे बच्चों, फिर आपसे सवाल जो डायमेंशन आप निकाल नहीं सकोगे बच्चों, तो एमसीक्यूज आपसे गलत हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एक चीज़ आपको समझाऊं, क्योंकि बच्चों फिलहाल तो बेसिक लेवल चल रहे हैं, अभी एक दो एमसीक्यूज ऐसे एक दो डायमेंशन ऐसे लेंगे जो कि एडवांस लेवल के हैं, वो भी सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चों ये हमारे पास हो गया F = 1/t, फ्रीक्वेंसी का हमने निकाल चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों बात करते हैं सरफेस टेंशन की। किसकी? सरफेस टेंशन की, इसका निकालें। तो सरफेस टेंशन को लिखते हैं कैपिटल टी से, या बच्चों कुछ बुक में एस से लिखा होता है, तो मैं यहाँ एस से लिखा। एस क्या बच्चों, इसका फार्मूला है S = F/L। F/L क्या है बताओ शाबाश स्टूडेंट्स, क्या है इसका फार्मूला, क्या है F/L, ये इसका फार्मूला है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो बच्चों मुझे बताओ यहाँ फोर्स का डायमेंशन क्या है, कुछ आपको याद होगा फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? डियर्स बताओ शाबाश कमान। कुछ आपको फोर्स का डायमेंशन हुआ m/L/t-2। शाबाश बच्चों ये तो सही बताया आपने। बच्चों नीचे क्या है, लेंथ, लेंथ का डायमेंशन लेंथ ही होता है। यहाँ एल आपने रखा, एल एल से गया, क्या बच्चा बताओ शाबाश m/t-2। तो बच्चों ये आ गया किसका डायमेंशन, तो बच्चों ये आ गया डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो बच्चों जहां पे आए भाई सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या है, आपको ये टिक करना है, आपका एमसीक्यूज ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं बच्चों, 15 की तरफ चलते हैं बच्चों। अभी चलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट की तरफ। क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, उसका क्या होगा, तो बच्चों उसका डायमेंशन निकालते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट का। तो बच्चों फार्मूला क्या है, बच्चों फार्मूला है F क्या है kx। तो बच्चों एक फार्मूला है F kx, F बच्चों हमें किसका निकालना है, ये k का। k को क्या बोलते हैं बच्चों, k को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, याद रखें क्योंकि क्या बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अगर k का निकालें तो बच्चों आप कहोगे भाई k का फार्मूला है k = force/x। बच्चों k निकालेंगे एक नीचे आ जाएगा, तो ये फार्मूला है। अगर ये फार्मूला है, देखिए बच्चों मुझे बताओ क्या आपको फोर्स का डायमेंशन याद है? बिल्कुल बच्चों आप कहोगे हमें तो याद है क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। तो चलें अगर इंटेलिजेंट हो तो बताओ देखें। तो बच्चों आप कहोगे भाई m/L/t-2 ये क्या है, ये हमारे पास फोर्स का डायमेंशन हो गया। बच्चों नीचे x है, तो जो x जब आए उसका मतलब लेंथ डिस्टेंस, जिसका मतलब x का डायमेंशन क्या होगा, l होगा। l से कट गया तो बच्चों क्या बचा हमारे पास m/t-2। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास क्या, बच्चों ये आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन। तो बच्चों यहाँ एक एमसीक्यू निकल सकता है। बच्चों एमसीक्यू ये, क्या सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन सेम होता है? तो बच्चों मुझे देख के बताओ शाबाश, mt/2 हाँ बिल्कुल बच्चों करेक्ट है कि भाई वाकई हमारे पास क्या होता है, सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन सेम ही होता है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। चलो मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ और आगे चलते बात करते हैं। जो अभी तक आपने सारी चीजें नोट किए होंगे। तो बच्चों चलो आगे चलते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 16 बच्चों, 16 क्या लिखे, इसमें यहाँ तक सारी चीजें मेरे ख्याल में आपको क्लियर हुए होंगे। चलो आगे चलते हैं। देखिए बच्चों बात करते हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की। किसकी बात करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी की। उसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, उसका फार्मूला होता है θ/टाइम। क्या है θ/टाइम। तो बच्चों इसका क्या होगा, तो देखिए बच्चों जहाँ थीटा आए ना उसका कोई डायमेंशन होता ही नहीं है। क्या उसका डायमेंशन होता ही नहीं है। अगर नहीं है तो बच्चों क्या रखोगे, बताओ शाबाश। जो आपको अगर नहीं है फिर वहां पे 1 रखेंगे, मतलब कुछ नहीं है। और नीचे क्या है, टाइम है। टाइम का आपको पता है यूनिट क्या सेकंड होता है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, सेकंड की जगह डायमेंशन क्या लिखते हैं बच्चों, जो आप कहोगे सेकंड की जगह हम लिखते हैं डायमेंशन कैपिटल टी। तो बच्चों शाबाश लिखो कैपिटल टी। ये ऊपर जाएगा तो ये होगा t-1, क्योंकि बच्चों यहाँ पे 1 तो है, ये होगा t-1। ये आ गया हमारे पास क्या, ये एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन आ गया। क्या बच्चों ये क्या एमसीक्यू से निकल सकता है? बिल्कुल स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन t-1 है और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या है डियर स्टूडेंट्स,
t माइनस वन। बच्चों इन दोनों का डायमेंशन क्या है, इन दोनों का डायमेंशन सेम है। तो बच्चों एमसीक्यू निकल सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है सेम डायमेंशन। जहां पे फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी आए तो आप उसको उस ऑप्शन को टिक करें भाई, इनका क्या है डायमेंशन सेम है। तो बच्चों एक एमसीक्यू यहां पे निकल सकता है। चल आगे चलते हैं। तो जो बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन का, बच्चों ये क्या है याद रखें एंगुलर वेलोसिटी है। क्या बताओ शाबाश, एंगुलर वेलोसिटी मैं लिख रहा हूँ बच्चों क्योंकि हो सकता है आपने नहीं पढ़ा होगा। 70 हमारे पास क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, इसकी बात करते हैं। तो बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन को लिखते हैं अल्फा से। इसका फार्मूला है ओमेगा अपॉन टी। क्या है बच्चों ओमेगा अपॉन टी। ओके स्टूडेंट्स, ओमेगा मतलब बच्चों एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों मुझे बताओ क्या आपको एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन याद है? तो आपको हाँ हमें याद है। कैसे आपको याद है? आपको अभी अभी हमने निकाला है टी माइनस वन। तो टी माइनस वन क्या होगा ओमेगा मतलब डब्ल्यू का, जहाँ ओमेगा आएगा वहां पे इसका डायमेंशन होगा। तो बच्चों मैंने कहा सिंपल इसको रखो, आप डायमेंशन निकाल सकते हो। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे टी माइनस वन रखा। मैं बोला बिल्कुल आपने सही किया। बच्चों नीचे क्या है टाइम है, बिल्कुल टाइम है। टाइम का डायमेंशन क्या होता है कैपिटल टी, इसका मतलब यहाँ पे कैपिटल टी होगा। मुझे क्या है नीचे एक है, आपको बिल्कुल है क्या है, क्या ये ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा आपको बिल्कुल। तो बच्चों यहाँ क्या हो गया t माइनस वन पहले से था, ये ऊपर आ गया तो बच्चों एक वन और आ गया माइनस वन हो गया। मुझे बच्चों मुझे बताओ क्या हो गया t माइनस टू। तो याद रखें ये हमारे पास क्या है बच्चों, याद रखें ये हमारे पास जो है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन t माइनस टू क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन। ओके डिस्टेंस यहाँ समझ आ गया होगा मेरे ख्याल में। चलो आगे चलते हैं। देखो बच्चों आगे चलते हैं, बात करते हैं किसकी बात करते हैं डियर एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ बात कर रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। क्या फार्मूला है स्टूडेंट, एल इज इक्वल आर इंटू पी। ये फार्मूला है इसका आर इंटू पी। ओके डियर स्टूडेंट, आर क्या है, आर यहाँ डिस्टेंस मतलब आर का डायमेंशन एल होगा और पी का डायमेंशन क्या है। क्या बच्चों आपको पी का डायमेंशन याद है? आपको हाँ मैं बिल्कुल याद है, अभी हम निकाल के आए हैं। यहाँ पे देखो एम एल टी माइनस वन किसका डायमेंशन है, ये पी का है मोमेंटम का है। कुछ मैंने कहा सिंपली आप क्या करें, जहाँ पे आर माना डिस्टेंस है उसका डायमेंशन कैपिटल एल होगा, जहाँ पे पी है उसका डायमेंशन एम एल टी माइनस टू होगा माइनस वन होगा। सर क्या होगा डिस्टेंस माइनस वन होगा। तो बच्चों मैंने कहा सिंपली रखो, कुछ आपने रखा, आपने कहा भाई डायमेंशन निकल आ गया एम सेम एल इंटू एल। जो एल एक ये क्या होगा एल स्क्वायर होगा और t माइनस वन। ये क्या आ गया देखो ये आ गया हमारे पास डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या आ गया डिस्टेंस, ये हमारे पास डायमेंशन आ गया एंगुलर मोमेंटम का। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं डिस्टेंस। क्या ये चीज क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बच्चों हमने क्या निकाला एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन निकाला। तो चलो आगे चलते हैं। देखिए मुझे एक और डायमेंशन निकालते हैं प्लांक्स कांस्टेंट का। क्या स्टूडेंट्स प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालते हैं, वो क्या है चलिए बच्चों बात करते हैं। देखिए बच्चों प्लांक्स कांस्टेंट जो है वो यहाँ से निकलता है E इक्वल टू एच एफ। लिखे आप मुझे क्या है एक फार्मूला एनर्जी का। मुझे एच है, ये जो एच आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। इसका हमें डायमेंशन निकालना है तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों निकालते हैं। तो बच्चों हमें एच चाहिए, तो आपने कहा भाई एच इज इक्वल टू क्या होगा ई अपॉन एफ होगा, एनर्जी अपॉन एफ। तो बच्चों मैंने आपसे पूछा क्या आपको एनर्जी का डायमेंशन याद है? आपको हाँ हमें याद है क्योंकि वर्क का डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन सेम है, तो वही होगा बिल्कुल मैंने कहा। तो आपने एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डायरेक्ट रखा। ओके सर क्या रखा आपने टी माइनस टू डायरेक्ट रखा। तो जो मैंने कहा भाई एफ का डायमेंशन क्या होगा फोर्स का। तो जो आपको सॉरी फोर्स नहीं है ये फ्रीक्वेंसी है। क्या डायमेंशन शाबाश बताओ फ्रीक्वेंसी, उसका डायमेंशन क्या है जो आपको उसका डायमेंशन भी हमें भी याद है वो है टी माइनस वन है। अभी अभी निकाल के आए हम फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, क्या निकाल के टी माइनस वन निकाल के आए। तो जो अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो अगर माइनस के ऊपर जाएगा तो प्लस होगा। तो जो आपने कहा भाई ये तो एम हो गया एल स्क्वायर अपनी जगह पे, टी माइनस टू पहले था, ये माइनस के ऊपर आ गया प्लस हो गया, ये क्या हो गया एम हो गया एल स्क्वायर हो गया टी माइनस वन आ गया। ये हमारे पास आ गया प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन। तो बच्चों देखो क्या एंगुलर मोमेंटम का और प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन सेम आ रहा है। बिल्कुल बच्चों ये भी याद रखें कि एंगुलर मोमेंटम का और प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन सेम है। अगर एमसीक्यू में पूछा जाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है सेम डायमेंशन, तो आपको याद होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम का प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन सेम होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर।
चलिए सर, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी चीज समझ आ गई होंगी। चलिए बच्चों मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। तो बच्चों चलिए आगे चलते हैं, मैं इनको इरेज कर रहा हूँ। देखिए इनको इरेज कर रहा हूँ। और अच्छा बस लास्ट है, लेक्चर को वाइंड अप करने वाले हैं। और थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखें और ये लेक्चर पूरा करने दें। तो बच्चों यहाँ तक क्या हो गया बच्चों, यहाँ बात करें 20 की बात करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, बिल्कुल क्लियर है। एंगुलर मोमेंटम हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं डिस्टेंस। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों आपको इसका तो होगा हमारे पास क्या फार्मूला है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। बच्चों मैंने कहा एम आर स्क्वायर, बच्चों मैंने कहा एम आर स्क्वायर। बच्चों आपको मालूम है इसका यूनिट क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर। तो बच्चों आपको इसका डायमेंशन निकालना बहुत आसान, जहाँ पे केजी है वहाँ पे डायमेंशन निकालने के लिए हम कैपिटल एम रखते हैं, जहाँ मीटर है वहाँ पे एल रखते हैं। तो इसका आ गया कैपिटल एम एल पे स्क्वायर, ये आ गया क्या डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। चल आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। एक आपकी भी बुक में एक एमसीक्यू एक फिजिक्स पॉइंट दिया हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों चार्ज, और चार्ज को लिखते हैं हम क्यू से, कुछ स्मॉल क्यू से भी लिखा जाता है, कैपिटल क्यू से भी लिखा जाता है, जो कैपिटल क्यू से लिखा जाता है, स्मॉल से लिखा जाता है, लेकिन हमें उसका डायमेंशन निकालना है। कैसे निकालते हैं, देखिए बच्चों फार्मूला आपको याद होगा लर्निंग, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। एक फार्मूला होता है बच्चों क्यू अपॉन टी, क्यू चार्ज है, टी टाइम, आई करंट है। तो बच्चों मुझे बताओ हमें क्यू चाहिए तो ये इस तरफ आएगा, क्यू इज इक्वल क्या हो गया आई इंटू टी। तो बच्चों हमें डायमेंशन निकालना है। बच्चों मैंने आपको एक चार्ट बनाया था, वहाँ मैंने आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी लिखवाए थे बच्चों। क्या वहाँ पे मैंने आप करंट लिखाया था, बिल्कुल बच्चों वहाँ मैंने करंट लिखाया था। करंट का डायमेंशन हम लिखते हैं कैपिटल ए, बच्चों आपने ये लिखा, और टाइम का लिखते हैं कैपिटल टी, कैपिटल टी आ गया बच्चों, ये क्या होगा ए इंटू टी। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन। तो याद रखें बच्चों। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बच्चों उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। बच्चों मैंने कोशिश किया ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए। तो बच्चों बहुत सारे और फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनको आप प्रैक्टिस करें। देखिए मुझे मैं एक लिख रहा हूँ, ये आप सॉल्व करके मुझे बताएं और कमेंट में बताएं। एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे जी का निकाल के बताएं। तो कैसे निकालोगे बच्चों, मैं यहाँ हिंट आपको दे रहा हूँ, जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2। इस फार्मूले से मुझे इसका डायमेंशन निकाल के बताओ। बच्चों देखिए कमेंट करके बताओ, अगर आपने जो निकाला वैल्यू वो कमेंट में लिखो, मैं देखूंगा क्या वो सही है। अगर सही होगा तो उसमें आपको बताऊंगा, अगर सही नहीं होगा फिर उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सही किया जाता है। क्योंकि बच्चों जब आप कमेंट करते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि स्टूडेंट को बात समझ आ रहा है या नहीं। तो चलें बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन। चलें बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके डियर स्टूडेंट्स।